हेलो व्यूअर्स। लतीफ़ खोसा एक जाने माने पाकिस्तान के पॉलिटिशियन प्लस एक बहुत बड़े वकील हैं। आखिरी ओहदा उनका गवर्नर पंजाब के तौर पे था, जिसमें वो डांस करते हुए नजर आए। वो डांस करना क्या था कि वो जोकर जोक्स और स्टेबिलिटी उनके मुंह से आया हो रही है, बयां हो रही है। एक न्यूज़ हमें सुनने को मिली जिसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का ओहदा क्या दिया गया, ये डेजिग्नेशन क्यों दी गई। जंगी ज़मीनी जंग तो हुई नहीं, तो इनको क्यों फील्ड मार्शल का ओहदा दिया गया। बल्कि तो आप ज़हीर बाबर सिद्धू साहब को देना चाहिए था। तो इस बेवकूफ़ इंसान को ये बताया जाए कि तमाम आर्म फोर्सेस इन कोलैबोरेशन लड़ती हैं, पूरी सिस्टम को एक कोऑर्डिनेशन में सिंक्रोनाइज करके लड़ा जाता है। यही वजह थी कि इंडियन चैनल चीख रहे थे कि आसिम मुनीर कहाँ है, आसिम मुनीर कहाँ गायब हो गया। आसिम मुनीर अपना काम कर रहा था। आसिम मुनीर सिद्धू साहब के साथ जो स्ट्रेटजी थी उसको परफॉर्म कर रहा था। अच्छा, एक सवाल पूछता हूँ आपको मैं ज़रूर कि पाकिस्तान में वैसे तो हम सुनते आए कि पाकिस्तान की आर्मी गवर्नमेंट चलाती है, चले मान लेते हैं, सब जानते हैं भाई। लेकिन क्या नेवी हेड जब अपॉइंट होते हैं तो इतनी बाजगश होती है? क्या एयरफोर्स के एयर मार्शल चीफ जब इनका सिलेक्शन होता है एज अ चीफ, कि इतनी आवाज़ सुनने को मिलती नहीं? ये वाहिद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की पोजीशन है, कैसी है ज़मीनी जंगी चीफ पाकिस्तान में, जिनकी आवाज़ सुनी जाती है और वही ऑल एंड ऑन होते हैं। ऐसे चीफ, मिलिट्री इंटेलिजेंस चीफ सबके ऊपर होते हैं और उनसे ऊपर कोई नहीं होता है। आपने तो वो वाली बात कर दी कि जहाज चाइनीज थे तो चाइना लड़ रहा था इंडिया के खिलाफ। ये बयानिया इंडिया बोलता है, इंडिया का मीडिया बोलता है कि जहाज तो चाइनीज से तो चाइनीज लड़ रहा था, मिसाइल्स तो चाइनीज से तो चाइनीज लड़ रहा था, पाकिस्तान ने तो कोई नहीं। वो महारत कहाँ गए? वो बच्चे आपके आपके फ़ख्र पाकिस्तान, आपका गुरूर, वो पायलट्स जिन्होंने वो परफॉर्मेंस दी, जो वो जेट मार गिराए, तो तमगा तारीफ तो उनको मिलने चाहिए थे, न सिर्फ सिद्धू साहब को या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को। नहीं, उन बच्चों को मिलने चाहिए थे। ठीक है। और वो जो साइबर की टीम काम कर रही थी, जिन्होंने आपके दुश्मन के जहाज को ब्लॉक कर दिया, ठीक है, नाकारा कर दिया, उसके बाद आपके पायलट्स ने उनको मार गिराया, उनको मिलने चाहिए, उनको होता दे देते। ये तो आप वही हिंदुस्तान की ज़बानी बोल रहे हैं। तो ये बात हमारे सामने आती रही है कि ये दो लोग हैं जो हिंदुस्तान या इसराइल का बयानी अपने साथ लेके चल रहे हैं, एंटी पाकिस्तान कि फ़ौज के खिलाफ मार दो, झाड़ दो, कर दो, ये कर दो, वो कर दो। वो चीज़ ख़त्म होने का नाम नहीं लेगी। ये इतना बड़ा पढ़ा लिखा बंदा ऐसी बातें कर रहा है और फिर नाम ले रहा है इमरान खान का कि आपको क्रेडिट इसको भी नहीं देनी चाहिए, आपको सिद्धू साहब को देना चाहिए क्योंकि वो उनके जहाज लड़े थे, उनके बच्चे लड़े थे। क्या वो खुद लड़े थे तो उनको देना चाहिए? नहीं, प्लानिंग थी। जनरल प्लानर होते हैं सारे, ये जो बड़े लोग हैं ये प्लानर होते हैं, पीछे बैक ऑफ द कर्टन काम कर रहे होते हैं, लेकिन रिवॉर्ड इन्हीं को मिलता है, ना कि गन चलाने वाले को। ठीक है। कैसे स्टेबिलिटी की बात करते हैं? फिर आपने बयान दिया तो वही निकालना है कि ये तमाम जंग पाकिस्तान ने इमरान खान के बगैर जीती। इमरान खान की हैसियत इस 2025 की जंग में ज़ीरो हो गई, ज़ीरो हो गई। तो अब आपने उस मुर्दा इमरान खान में कोई फूंक तो डालनी है ना, फूंक डाल रहे हो। अब आप बोल रहे हो कि वो जहाज़ भी इमरान खान लेकर आया था और फाइनेंस मिनिस्टर ने मना कर दिया था और वो जहाज़ भी इमरान खान ने खरीदा था। बे शर्म का मुकाम है, शर्म करो थोड़ी सी तुम। मतलब किस किस यूथिया को पागला बना रहे हो? तो उनको तो बना सकते हो, हम जैसे लोगों को नहीं बना सकते जो एक अनबाइस्ड स्टेटमेंट लेकर, इंफॉर्मेशन लेकर आपके सामने रखते हैं, आपकी आंखें खोलने की कोशिश करते हैं। लेकिन बोगज़े हाफिज साहब, आप इतने आगे चले गए। याद रहे, हाफिज साहब को 8 महीने के ISI चीफ थे हाफिज साहब, इमरान खान की प्राइम मिनिस्टर के टाइम के ऊपर। हाफिज साहब, आसिम मुनीर साहब एक पूरा पलंदा लेके गए हैं बीवी मिसेस इमरान खान के मुतालिक। उनको बावर कराए कि आपकी बेगम साहिबा भत्ते लेने में इन्वॉल्व है। भत्ता वही कि हर चीज़ पे इनके पुराने हस्बैंड और ये खुद
लोगों की ट्रांसफ़र कराने में और मुख्तलिफ़ किस्म के कमीशन। इन्होंने तो जरदारी साहब का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, जो कि मिस्टर 10% के नाम से मशहूर थे। हमने कुछ नहीं देखा, उन पे इल्ज़ाम लगते गए, वो बरी होते गए। वो आज बरी होकर प्रेसिडेंट पाकिस्तान बने हुए, कुत्ते भोगते रहे उनके पीछे, भोगते रहो, कोई साबित हुआ नहीं। लेकिन इनके खिलाफ तो साबित हो चुका है। तो जब वो बीवी साहिबा का परंदा लेके गए, उनको बावर कराया कि भाई ये आपकी बेगम साहब है के कारनाम है, तो इमरान खान ने बगैर बजाय उस ISIC कुछ का काम ही इंटेलिजेंस का, उसको सख्त बदतमीजी के साथ बात की और बाजवा साहब को बोला कि इसको निकाल बाहर कर। यही मकसद था कि वो 8 महीने का टेन्योर ISI चीफ को से हाफिज साहब को हाथ धोने पड़ गए। लेकिन अल्लाह जिसको रखे उसको कौन चखे। उसको इमरान खान जैसा जानी, यूटर्न, कोकेनिस्ट, इसराइली लॉबी के लिए काम करने वाला बंदा, हिंदुस्तान के लिए काम करने वाले बंदा, वो उसको छेड़ भी नहीं सकी। अल्लाह ने कितनी उसको इज्जत दी कि आज आप नीचे ऊंट के ऊपर बंदा बैठा हुआ है और नीचे भौंकने वाले भौंक रहे हैं। उसकी रेंज उसकी टांगों तक भी नहीं पहुंच सकती यार, क्योंकि बंदा ऊंट पे बैठा हुआ है। अल्लाह ताला ने उसको ऊंट के लेवल पे उठा दिया। अब कुत्ते नीचे भौंक रहे हैं तो भौंकते रहो, उसके सिर पर असर नहीं पड़ता, वो कहाँ से कहाँ चला गया। और पाकिस्तान की तरक्की का दारोमदार अल्लाह ताला ने ये फरिश्ता बना के भेजा है। मेरा ताल्लुक किसी पार्टी से नहीं है, लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानी को से बातें करते हुए, तकरीर करते हुए, इस हाफिज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मैंने तकरीर करते हुए देखा, इस्लाम की बात करते हुए देखा, कुरान से कोटेशन करते हुए देखा, दो कौमी नजरिए बात करते हुए देखा। ये बंदा मेरे दिल में घर कर गया। ये दूसरा बंदा था मुशर्रफ साहब के बाद जो मेरे दिल में घर कर गया। तो ये छोटी सी न्यूज़ थी। कुत्ते भौंकते रहते हैं, कारवाने सफर चलता रहता है, तो भौंकते रहो, क्योंकि अब पाकिस्तान का सफर तो रुकने वाला नहीं है। चाहे ऐसे कुत्ते भेड़िए आते रहे जाते रहे, कमांड अब आ गई है। इसको देनी थी 2026 का टारगेट है, नवंबर 2026 पाकिस्तान की इकॉनमी बूम करेगी इंशाल्लाह। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए। अगली वीडियो आपको एक और तैयार करके न्यूज़ देने वाली है। थैंक यू।